नमस्कार, ज्योतिष इंद्रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही अच्छी चीज़ें। देखिए, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, बहुत शॉर्ट में मैं समराइज करके टॉपिक मैंने रेडी किया है, क्योंकि आपको एक वीडियो में 9 के 9 नंबर का निगेटिव पॉजिटिव चीज़ मैं आज बताऊँगी, और साथ में ये भी बताऊँगी अगर वो नंबर आपको निगेटिव इफेक्ट दे रहा है तो आप उसको पॉजिटिव कैसे करें। ये नहीं मैं बता रही हूँ कि आज मूलांक ये है, जन्मांक ये है, ये नहीं बता रही हूँ। बस नंबर की एनर्जी के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा नंबर किस एनर्जी का होता है। अगर वो नंबर वो फल नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है, क्या रेमेडीज करें। ठीक है, चलिए टू द पॉइंट पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले नंबर 1, जिसका रूलिंग प्लेनेट जो है वो सूर्य होता है ना, जो कि फायर एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। सूर्य क्या है? अग्नि तत्व है। तो आपको देखना क्या है, आपका एक नंबर है या जन्मांक हो, मूलांक हो, मास्टर नंबर हो, ड्राइवर नंबर हो, या फिर किसी भी प्रकार से एक नंबर है, या फिर आपको नहीं पता है। चलिए, आपको नहीं पता है जन्मांक क्या है, मूलांक क्या है, कुछ भी नहीं पता है, नहीं जानते हैं। बस आपको देखना है कि आपके लाइफ में नंबर 1 काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको चेक इस प्रकार से करना है कि सक्सेस आपको चाहिए बट सक्सेस आपको मिल नहीं रही है। रात में हमने सोचा कि सुबह हम ये काम करेंगे, हमको ये काम करना है, बट वो चीज़ हमने नहीं किया, तो नंबर 1 डिस्टर्ब है। यानी सक्सेस चाहिए बट मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो नंबर 1 डिस्टर्ब है आपका। कुछ 1 नंबर वालों के बारे में मैं बता रही हूँ। अगर आप 1 नंबर की एनर्जी को लाइफ में एक्टिव कर लेते हैं तो आप मुकेश अंबानी भी बन सकते हैं, धीरू भाई अंबानी भी बन सकते हैं, रतन टाटा भी बन सकते हैं, आप एलन मस्क भी बन सकते हैं, क्योंकि ये सारे लोगों का नंबर 1 है। आप देख लेना, गूगल कर लेना, इन लोगों का सबका मूलांक 1 आ रहा है। तो अब करना क्या है 1 नंबर को एक्टिव करने के लिए? तो मैंने बता दिया ना कि सक्सेस चाहिए बट हमें सक्सेस नहीं मिल रही, चाहे रीजन जो भी हो। तो आपको करना है, लाइफ में डिसिप्लिन लाना है, आपको ग्रोथ पे ध्यान देना है। क्यों हम लोग बोलते हैं क्या कि सूर्य स्ट्रांग करना है, सूर्य भगवान को जल दो। अब सूर्य भगवान को जल कब देने के लिए बेस्ट टाइम बोला गया है? सुबह के टाइम में। तो सुबह के टाइम में आप कब जगोगे? जब आपके लाइफ में डिसिप्लिन होगा, तभी आप सुबह के टाइम में जग के सूर्य भगवान को जल दोगे और अपना सूर्य स्ट्रांग करोगे आप। तो कहीं ना कहीं हर चीज का लॉजिक है। तो आपको सूर्य को स्ट्रांग करना है, सूर्य को जल देना है। ठीक है, 1 नंबर की एनर्जी को आपको स्ट्रांग करना है, आप सूर्य को जल दे दीजिए। आप किसी से कमिटमेंट करते हैं तो उस कमिटमेंट को पूरा कीजिए। सूर्य को स्ट्रांग करने का सबसे बेस्ट रेमेडीज है। चलिए, सूर्य भगवान को आपने जल दिया, आपने डिसिप्लिन लाइफ में ले आए। ठीक है, डिसिप्लिन तो ले आए। अब आगे क्या? आगे जो कमिटमेंट कर रहे हो ना, आप दूसरे से उस कमिटमेंट पे खड़े उतरो। आप सब झूठ बोल लेते हैं कभी कभी सिचुएशन बस, लेकिन कोशिश करो कि ज़्यादा झूठ ना बोलें। कुछ चीज़ जो कि हमारे माता पिता ने हम लोगों को बचपन में सिखाया है, बचपन में बोला है दादा दादी माता पिता की, आप कभी भी लेट सोते हो तो मम्मी लोग कितना चिल्लाती है कि जल्दी उठो जल्दी उठो। पिताजी क्या बोलते हैं? टाइम पे सारे काम करो, तुमने ये होमवर्क क्यों नहीं किया? तो जितने भी हमारे माता पिता गुरु जो हम लोग को बचपन में सिखाते हैं, उस चीज़ को अगर फॉलो करें, मुझे नहीं लगता है किसी का 9 के 9 ग्रह या 9 के 9 के नंबर का एनर्जी खराब हो सकता है। तो देखिए, जिनका भी इस तरह से 1 नंबर है तो आपको ये काम करना है लाइफ में, है ना। 1 नंबर को आपने एक्टिव कर लिया अपने लाइफ में, 1 नंबर की एनर्जी को एक्टिव कर लिया, यानी कि अपने सूर्य को एक्टिव कर लिया। अब सूर्य किस चीज़ का कारक होता है? पिता का कारक होता है। आपको पिता को भी रिस्पेक्ट देना है। जिस प्रकार से सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं, एक श्रद्धा से उनकी भी आपको सेवा एक श्रद्धा भावना से करनी पड़ेगी। एक दूसरा नंबर 2 जो कि मून को रिप्रेजेंट करता है। मून इसके कारक ग्रह होते हैं। अब तो आप लाइफ में डिसिप्लिन आ गया आपके लाइफ में। अब क्या है, अब मन को जब लाइफ में डिसिप्लिन आ जाएगा, सारा चीज आ जाएगा, तो ग्रोथ होनी शुरू होगी। तो ग्रोथ होनी जब हमारी शुरू होगी तो मन सबसे ज्यादा भागता है ना। चंद्रमा जिसका खराब होगा तो उसके लाइफ में देखिए प्रॉब्लम क्या होगा। जिस भी जातक के चंद्रमा खराब होगा लाइफ में, या फिर नंबर 2 की एनर्जी खराब होगी, तो उसकी लाइफ में क्या होगा, उसको लगेगा हमेशा कि मुझे प्यार कोई नहीं करता, ना मेरे घर वाले करते हैं, ना मेरी वाइफ करती है, जिनका भी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, भाई है, बहन है, तो वो हमें प्यार नहीं करता है। तो नंबर 2 जो है ना, इमोशनली पेन देगा आपको। इमोशनली लगेगा मुझे कोई प्यार नहीं करता, हर कोई मेरा फ़ायदा उठा रहा है। ये दिमाग में थॉट चलेगा कि हर कोई मेरा फ़ायदा उठा रहा है, मतलब निगेटिविटी एक तरह से कह सकते हैं, निगेटिव होना। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको बहुत सिंपल रेमेडीज मैं बता रही हूँ। 2 नंबर की एनर्जी को बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आप करके देखना। फुल मून नाइट होता है, वहाँ पे चंद्रमा की रोशनी में आपको बैठना है।
10 मिनट बैठ लीजिए, 15 मिनट बैठ लीजिए, एकदम से एक टक से चंद्रमा को आप निहारें, एकदम देखें। लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितने भी अपसेट हो, कितने भी निगेटिव थॉट्स आ जाए, आप अपने माता के पास बैठ जाइए और सारी चीज़ें बोल दीजिए, या फिर माँ से आप बात कर लीजिए। 10-15 मिनट बैठ जाइए, क्योंकि आजकल तो बहुत बिजी लाइफ है, कोई किसी के पास बैठ नहीं सकता है। बस आप 15 मिनट 10 मिनट अपनी माता के पास में बैठिए, आपका मून बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, मून की एनर्जी एक्टिव हो जाएगी इन ए पॉजिटिव वे में। आप करके देखिए, मात्र 21 दिन करके देखिए इस चीज़ को। अगर आपकी मून की एनर्जी खराब है तभी मन दुखी होगा, मन परेशान होगा, सब कुछ लाइफ में रह के लगेगा कुछ नहीं है, तो आप अपने मून की एनर्जी को एक्टिव कीजिए। तो मून की एनर्जी को एक्टिव करने के लिए क्या करना है, आपको अपनी माँ के पास बैठना है और मून वाला जो मैंने उपाय बोला है वो करना है। अब देखिए, तीसरा हो गया जुपिटर। तीसरा जो नंबर होता है, 3 नंबर होता है, जिसके कि रूलिंग प्लेनेट होते हैं जुपिटर, यानी कि बृहस्पति, गुरु। अब गुरु क्या है, तो गुरु जो है ना हमें ज्ञान देता है, हमारा कम्युनिकेशन है, हम किस तरह से लोगों को बात को समझा पाते हैं, काउंसलिंग कर पाते हैं, लोगों को अपनी बात को समझा पाते हैं, ये आपको गुरु करता है। अब गुरु जिसका डिस्टर्ब होगा, यानी कि नंबर 3 की एनर्जी डिस्टर्ब होगी, तो उनके पास नॉलेज भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो प्रेजेंटेबल नहीं हो पाएंगे, अपने बातों को बोल नहीं पाएंगे, अपने बातों को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, यानी कि वाक्य शक्ति जो होता है ना कहीं वो प्रॉब्लम करता है। आप बोलिएगा उनको आप सेल्फ इंट्रोडक्शन दो, तो वो नहीं दे पाएंगे, अगर गुरु यानी कि 3 नंबर की एनर्जी आपके लाइफ में डिस्टर्ब है तो आपको करना क्या है, मिरर के सामने खड़े हुए, बस देखिए, मैं इसलिए ये रेमेडीज बता रही हूँ, जो कि मुझे पता है बिजी हैं आप लोग बहुत ज़्यादा, लेकिन आप इस चीज़ को कर सकते हैं बिल्कुल लॉजिकली। आप मिरर के सामने खड़े हुए, आपको एक तरह से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी आप कोर्स करेंगे तो आपको इसमें सिखाया जाता है कि मिरर के सामने में खुद से बात कीजिए, तो ये भी आया। और साथ ही साथ इससे आपका गुरु ग्रह भी मजबूत होता है, तो आपको वहाँ पे खड़े होके खुद से बात करना है आपको, और प्रेजेंटेबल बनिए, बोलना सीखिए, आप थोड़ा मीठा बोलिए, क्योंकि देखिए जब गुरु खराब होगा तो आपके वाणी में मिठास नहीं रहेगी, तो थोड़ा मीठा बोलना शुरू कीजिए। पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं ना, पब्लिक के सामने में 10 आदमी खड़े हैं तो वहाँ जाके बोलना शुरू कीजिए, इस तरह से कुछ अपना टॉपिक ले जाके बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है, अपना कुछ टॉपिक ले जाके आप बोलिए, तो आपका गुरु स्ट्रांग होगा। अब नंबर 4 आते हैं, नंबर 4 जो कि राहु के द्वारा रूल किया जाता है, जो कि नंबर 4 को बहुत नेगेटिव प्लेनेट भी बोलते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि नंबर 4 कहीं से भी नेगेटिव है, बस उसकी एनर्जी को आपको समझना है। नंबर 4 क्या, राहु है, राहु के पास सिर्फ यहाँ से ऊपर का भाग है, यहाँ से ऊपर का भाग है सोचिए, और यहाँ से ऊपर ही हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 सेंस ऑर्गन हैं, तो बस राहु अपने सेंस ऑर्गन का काम करता है, तो आपको बस अपना सेंस ऑर्गन एक्टिव रखना है। राहु डीएक्टिव प्लेनेट नहीं है, उसके पास दिमाग है, दिल नहीं है, आराम नहीं करना है। अगर आप राहु के अकॉर्डिंग चलेंगे, कहते हैं ग्रह के अकॉर्डिंग आप चलिए, फिर देखिए कि आपके लाइफ में कैसे चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आप उसके अगेंस्ट चलेंगे तो प्रॉब्लम होगी, अगर आप उसके साथ चलेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो राहु के एनर्जी को आपको क्या करना है, राहु है एक्टिव प्लेनेट, बहुत ज्यादा एक्टिव, वो कभी नहीं बैठना जानता है। 4 नंबर वाले जो होंगे ना, उनका दिमाग रात में सोने के टाइम भी चलता रहता है। अब ऑब्स्टिकल क्या आएगा इन लोगों का, ये लोग डिसिप्लिन में नहीं रह पाएंगे। अगर आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है, आप डिसिप्लिन नहीं, मतलब रात में सोचते हो कि सुबह में मुझे ये करना, सारा रूटीन बना के आपने सोया और सुबह में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो समझ लीजिए राहु की एनर्जी डिस्टर्ब है। टाइम टेबल बनाते हैं, टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं, और दूसरे से कमिटमेंट करते हैं तो उसको पूरा नहीं करते, तो समझ जाइए आपके लाइफ में राहु की यानी कि 4 नंबर की एनर्जी डिस्टर्ब है। अब करना क्या है आप लोगों को, इसकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए अपने टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, लाइफ को डिसिप्लिन में लाइए। तीसरी चीज क्या है कि आप जिससे भी कमिटमेंट करें, जस्ट लाइक देखिए सूर्य और राहु ये सिक्के के 2 पहलू हैं, तो दोनों लगभग 1 नंबर और 4 नंबर वाले व्यक्ति का आप देखेंगे गुणधर्म भी बहुत ज़्यादा मिलता है, तो आप इन दोनों को सेम रेमेडीज आप करवा सकते हैं, जैसे डिसिप्लिन में लाइफ, कमिटमेंट और टाइम टेबल को फॉलो करना, बस इतना करिए, आपका राहु बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। फिर देख लीजिए लाइफ में कितनी अच्छी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। अब नंबर 5 पे आते हैं, नंबर 5 जो कि बुध के द्वारा रूल किया जाता है, बुध जो कि एलिमेंट के तौर पे भी कहें तो ये एयर एलिमेंट के है, तो बुध प्रधान व्यक्ति जो भी होंगे, बुध की एनर्जी जिनके लाइफ में बहुत अच्छी होगी, तो एक तो व्यापारिक सोच रहेंगे, बहुत तीव्र बुद्धि के होते हैं, थोड़ी सी बचपना होती है इन लोगों में, कॉन्फिडेंट होते हैं। अगर ये एनर्जी डिस्टर्ब है, अगर मान लीजिए ये बुध की एनर्जी डिस्टर्ब है, तो आपके लाइफ में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। दोस्त आपके लिए जान होते हैं, दोस्त नहीं बना पाएंगे। अगर दोस्त नहीं है तो समझ लीजिए बुध की एनर्जी आपकी डिस्टर्ब हो रही है, यानी कि इनके लिए आपको बस करना कुछ नहीं है, आपको दोस्त के बीच में रहना है, अपने फ्रेंड के बीच में रहना है, अपने फ्रेंड के बीच में रहिए, आपका कॉन्फिडेंस भी वापस आ जाएगा, आप फिर से वही बिजनेस माइंड, वही दिमाग का घोड़ा आपका दौड़ना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से है, भीड़ भाड़ एरिया में जाना शुरू कीजिए, कभी भी अकेले नहीं रहना चाहिए। 5 नंबर वाले जितने भी मतलब एनर्जी को एक्टिव करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को कभी भी
अकेले टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। इसीलिए इन लोगों को बोला जाता है या तो प्रिय मित्र के पास जाइए, भीड़ भाड़ में जाइए, घूम फिर के आइए, 5 नंबर की एनर्जी एक्टिव हो जाएगी। अब 6 नंबर जो कि शुक्र के द्वारा रूल किया जाता है और सबसे मोस्ट प्लेनेट बोले जाते हैं 9 ग्रह में शुक्र, क्योंकि ये आपके सुंदरता का भी कारक होता है, आपके अच्छे कपड़ों का, आपके अच्छे खाने का, अच्छे लाइफ स्टाइल का, हर चीज का कारक शुक्र होता है। अब शुक्र की एनर्जी डिस्टर्ब होगी तो इन सभी चीजों में कमी आएगी। अब सबसे बड़ा चीज है, अगर आपके शुक्र की एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है तो सबसे पहली बात तो लाइफ में आपको नहाने का मन नहीं करेगा, परफ्यूम यूज करने का मन नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपका डिस्टर्ब है। सबसे ज्यादा सेक्सुअल लाइफ का भी होता है, तो वो लाइफ भी कहीं ना कहीं खराब होगा। अगर वो लाइफ खराब है, सेक्सुअल लाइफ आपका खराब, तो समझ जाइए आपका शुक्र डिस्टर्ब है। बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी अपने लाइफ पार्टनर पे हो जाना, ये भी शुक्र खराब का लक्षण है। तो कभी भी अपनी आइडेंटिटी को ना खोएं, अपनी व्यक्तित्व को, अपना जो आपका व्यक्तित्व है उसको नहीं खोना है, उस पर आपको ध्यान देना है। परफ्यूम वगैरह का तो यूज करना है, ये तो है ही नहीं, साफ सुथरा रखें आप। तो बोलते हैं पहले आप अपनी रक्षा, कोरोना के टाइम में था ना कि पहले आप स्वयं की रक्षा करें फिर दूसरे की मदद करें, तो ये काम करना है। आप मददगार बहुत हो जाते हैं, मदद बहुत करने वाले होते हैं, लेकिन पहले आपकी खुद की मेंटेनेंस चाहिए। पहले खुद आप अपनी रक्षा करिए, अपनी सुरक्षा करिए, अपनी सहायता करिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, फिर दूसरे पे ध्यान देना है। तो शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ये करना है, लेडीज को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करना है। कोई भी लेडीज फॉर्म में हो तो रिस्पेक्ट करना है, किसी भी लेडीज के प्रति गलत वाणी ना बोले, तो इससे आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग होगा। अब आइए 7 नंबर जो कि केतु को रिप्रेजेंट करता है। केतु इस नंबर को रूल करता है। केतु क्या है? इंट्यूशन है। केतु के पास क्या है? धर है, सर नहीं है। केतु को आराम लाइफ चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इन लोगों का जन्म ही, अगर केतु का एनर्जी एक्टिव होगा तो ये लोग, आप देखना जितने भी 7 नंबर वाले होंगे लगभग इनका जन्म बहुत रॉयल फैमिली, बाद में ये क्या कर रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन इनका जन्म बहुत रॉयल फैमिली में होगा, बहुत अच्छे फैमिली में होगा। अब वीक होगा तो क्या होगा? इनको एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा होगी। छोटी बात इनको लग जाएगी, बहुत सैड हो जाएंगे बहुत जल्दी। इस एनर्जी को आइसोलेट कर लेंगे, अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लेंगे। तो अपने आप को ये नुकसान करते हैं, ये दूसरे को नहीं नुकसान करते, क्योंकि इनके पास दिल है, दिमाग है ही नहीं बिल्कुल। मतलब दिमाग नहीं कहने का मतलब ये है कि ये लोग ज़्यादा तिगड़मबाजी नहीं जानते, ज़्यादा ऊंच नीच नहीं जानते हैं, बस इनको जो करना है सो करना है। बहुत सीधे भोले भाले लोग होते हैं 7 नंबर वाले। और हाँ, एक चीज़ और होगा, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। अगर जिन भी जातक को पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है तो उनके लाइफ में 7 नंबर की एनर्जी डीएक्टिव है। तो आपको करना क्या है? पूजा पाठ में मन लगाना। अब पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, ऐसे लोगों को कैसे लगाएंगे? आप ना कोई पाठ को सुनिए, कोई बुक पढ़िए, आध्यात्मिक बुक पढ़िए। अगर आध्यात्मिक बुक भी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो आप क्या कीजिए, आजकल यूट्यूब का जमाना है, अच्छी बातें थोड़ा सा सुन लीजिए। पहले आधे घंटा सुनिए, पहले आधा घंटा क्या 15 मिनट सुनिए, इस तरह से आप सुनिए, धीरे धीरे आपका केतु की एनर्जी ठीक हो जाएगी। अब आइए नंबर 8 जो कि शनि के द्वारा रूल किया जाता है। जितनी भी डीले चीज को रिप्रेजेंट करता है वो शनि करता है, नंबर 8 वाले करते हैं। अगर नंबर 8 लाइफ में वीक है आपके, नंबर 8 की एनर्जी भी बहुत है। देखिए ये लोग बोलते हैं ना स्लो, कछुए की चाल चलते हैं लेकिन जीतते हैं लाइफ में। मतलब स्लो रहेंगे लेकिन बहुत टॉप पे जाएंगे। आप देख लीजिए नरेंद्र मोदी को, सबसे बड़ा उदाहरण, हमारे पीएम सबसे बड़े उदाहरण हैं वो। तो वीक होगा तो क्या होगा? 8 नंबर की एनर्जी, गुस्सा बहुत करेंगे, डोमिनेटिव होंगे, बहुत ज़्यादा डोमिनेशन होता है इन लोगों में। जो कि शनि क्या है? बहुत सख्त ग्रह बोले जाते हैं, बहुत जजमेंटल प्लेनेट बोले जाते हैं, जज करने वाले होते हैं। तो बहुत जल्दी लोगों को जज करेंगे, डोमिनेशन बहुत बढ़ जाएगा, इम्पल्सिव हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल इनमें सब्र नहीं होता है, गलत फैसला लेंगे, बहुत ज़्यादा गलत फैसला लेंगे गुस्से में आके। अगर ऐसा चीज़ हो रहा है तो कहीं ना कहीं 8 नंबर की एनर्जी आपके लाइफ में डिस्टर्ब है। चाहे आपके 8 नंबर हो या ना हो, मूलांक हो ना हो, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो 8 नंबर की, चाहे आप में है, आपके हस्बैंड में, आपके बच्चे में, आपके माता पिता, किसी में भी है, जानने वाले में है, तो समझ लीजिए कि 8 नंबर की एनर्जी को डिस्टर्ब है। अगर आप ठीक करना चाहते हैं, डाउन टू अर्थ रहिए। सबसे पहली बात, ईगो नहीं लाना है, घमंड नहीं लाना है, डाउन टू अर्थ रहना है। सामने वाले को इज्जत करो, गंदगी साफ करो, गंदगी नहीं रखना है। और आप जितना पसीना निकालोगे, शनि क्या बोलता है? कर्म करो। तो जितना आप कर्म करोगे, पसीना निकालो, एकदम आपको बहुत अच्छा रेमेडीज बता रही हूँ। चाहे आप जिम जाके, चाहे काम करके, दौड़ लगा के आप पसीना निकालिए, शनि धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। और पशुओं की देखभाल करें। कोई भी घर आए तो उसको आप भूखा खाली हाथ ना भेजें, इससे आपकी 8 नंबर की एनर्जी स्ट्रांग हो जाएगी। आइए नंबर 9 पे।
नंबर 9 जो कि डिवाइन नंबर बोला जाता है। 9 प्लेनेट हैं हमारे, 9 नंबर हैं हमारे, तो इस तरह से 9 नंबर बहुत ही ज्यादा डिवाइन नंबर बोला जाता है। इसके एनर्जी को जो रूल करते हैं वो करते हैं मंगल देव। मंगल तो जब वीक होगा तो ऐसे जाता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा ब्लड से रिलेटेड। अगर लेडीज है, अगर 9 नंबर देख लेना उनके लाइफ में 9 नंबर की एनर्जी वीक है तो उनको पीरियड्स वगैरह में बहुत प्रॉब्लम आते होंगे। तो अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कुंडली में भी देख लेना, बर्थ चार्ट में भी देख लेना आप, जिसका मंगल नीच का हो गया है, डिस्टर्ब है, पीरियड्स वगैरह में बहुत प्रॉब्लम आते होंगे, तो मंगल की एनर्जी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, नंबर 9 की एनर्जी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। और एक चीज और होगा कि सबसे बड़ी चीज होगा, ये लोग अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं ध्यान देंगे। सबके हेल्थ ठीक कर लेंगे लेकिन अपना हेल्थ को बहुत इग्नोर करते हैं। तो यानी कि इनको नंबर 9 की एनर्जी डिस्टर्ब है। तो आपको करना क्या है, अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। एक दूसरी चीज, कम से कम दिन में 20 मिनट अपने आप पे ध्यान दे, कम से कम 20 मिनट नहीं तो आप 15 मिनट भी अपने आप पे ध्यान दे। ये लोग बिल्कुल भी अपने आप पे ध्यान नहीं देते क्योंकि ये सोशल होते हैं ना, इनको लोगों का भला करना होता है। डिवाइन नंबर बोला जाता है, दैवीय नंबर है ये, इन पे बस दूसरों को भला करना है, दूसरा का कैसे दुख दूर करना है, दूसरे का प्रॉब्लम, चाहे आप इनके अंदर बहुत प्रॉब्लम चल रहा है लेकिन दूसरे का दुख देख के तो बड़ा इनको दर्द होगा। तो बड़ा दर्द होगा तो कहते हैं सबसे पहले अपनी सेफ्टी कीजिए, फिर दूसरे का, उस लायक तो रहें कि हम दूसरे का कर सकें। तो कोरोना में जो रूल था ना, पहले स्वयं की रक्षा करें फिर दूसरे की करें, तो वो काम करें, पहले स्वयं मास्क लगाएं फिर दूसरों को मास्क दें। तो ये आपको नंबर 9 करना है, ठीक है। तो आपकी नंबर 9 की एनर्जी एक्टिव हो जाएगी। तो आई थिंक मैंने समराइज करके आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताया है और ऐसी रेमेडीज मैंने आपको बताई है जो कि आप आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, आप करके देखिए। यही बात है ना कि जो माता पिता हमारे बचपन में सिखाए हैं उस चीज को हम लोग फॉलो यंग एज में कर ले तो फिर हम लोग जैसे बचपन में एकदम बिंदास खुश रहते थे, 9 ग्रह को एक्टिव करके उनके एनर्जी को लेके उसी प्रकार से अभी भी रहेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।